जब से बहन जी की सरकार गई है यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। हम तो यादव हैं, साइकिल वाले हैं हम तो। अरे खुश कहा है जब हमारा आर्थिक ही शोषण हो रहा हो, जब हमारे रोजी रोजगार धंधे सब चौपट हो रहे हैं। इनके भी कराम रहा, इनके में ज्यादा नहीं रहा, उतना नहीं रहा जितने उनकी सरकार में हुआ, जितने इनकी सरकार में। बीएसपी अब वो मायावती जी खड़ी नहीं हुई है, हमारे साइकिल ही क्या बढ़िया है, उसी में साइकिल में बढ़िया समाधान है हम लोग। आपको मतलब भरोसा है कि बीएसपी सरकार बन सकती है? बन सकती है, बनेगी, दावे के साथ कहता हूँ बनेगी 2007 की तरह सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आज़ाद भारत न्यूज की चुनावी यात्रा। और अपनी चुनावी यात्रा के दौरान आज हम पहुंचे हैं उरई की कांशीराम कॉलोनी में। यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है और यहाँ से अपने यहाँ से ये किसको विधायक बनाने जा रहे हैं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ तो जनता पीड़ित रही जब से यह काशीराम कॉलोनी के जो लाभार्थी आए हैं यहाँ बंटी, तो बहन जी का शासन जाने के बाद वो दुख ही दुख भी झेल रहे हैं। क्यों? तमाम योजनाएं चली हैं, अब फ्री राशन 2 बार दिया जा रहा है और भी तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, तो उनका लाभ नहीं मिला। राशन मिलना एक अलग विषय है, राशन भी यहाँ मिलता बहुत जलालत की तरीके से मिलता है। यहाँ पे जो दुकानें थी राशन की वो यहाँ नहीं संचालित होती हैं। एक तो यहाँ के कोटेदार मरे हुए व्यक्ति के नाम कोटा चलता रहा है, तो जनता को बड़ी उत्पीड़ित तरीके से बेइज्जती करके वो घंटों लाइन में लगा करके राशन दिया जाता है। तो एक तो ये जुल्म हो रहा है, ठीक है। पढ़ाई की शैक्षिक व्यवस्था यहाँ चौपट है। स्कूल वगैरह तो शायद है यहाँ पर? स्कूल तो है, लेकिन स्कूल के जो टीचर हैं उनकी मानसिकता सही नहीं है बच्चों को पढ़ाने के प्रति। ना ही स्थानीय अभिभावकों को कहीं विश्वास में लिया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे उत्सवों में अभिभावकों को कोई बुलाया नहीं जाता, कोई कदर नहीं की जाती है। यहाँ पे कोई एसएमसी की कोई बैठक नहीं होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और मैंने कई बार उनसे कहा भी, लेकिन उन्होंने कभी गार्जियन की बात को कभी कोई तवज्जो नहीं दी है, अपने मनमाने ढंग से। और किराए के अध्यापक यहाँ पे काम करते हैं, वो अपने नेतागिरी करते हैं, घूमते रहते हैं। कितने अध्यापक हैं यहाँ पर? यहाँ पे करीब 3-4 अध्यापक हैं। तो कितने आते हैं, कितने लोग इसमें? अब बारी बारी से कहूँ एक आए कहूँ चले गए, उनकी कोई इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी। मतलब पूरा स्टाफ नहीं आता? नहीं आता, और वो अपने किराए के 5-6 हज़ार रुपये के महीने के चला रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ पर। तो अधिकारी वगैरह बीएसए वगैरह भी चेक करते हैं? बीएसए नहीं आते। हमने एक बार एसडीएम साहब को बाकायदा फोटो भी डाली थी कि यहाँ समय से पूर्व विद्यालय बंद हुआ। एसडीएम साहब को फ़ोन किया, लेकिन क्या मैंने जुगा देखने नहीं आए मौके पे। ये स्थिति है अधिकारियों। हमारा आर्थिक ही शोषण हो रहा हो, जब हमारे रोजी रोजगार धंधे सब चौपट हो रहे हैं, तो अकेले राशन पानी से जीविका चल जाती है? माँ बताओ, नहीं चलेगी। तो बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था और जीवन का सही जीवन निर्वहन करने के लिए उचित आमदनी होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहले सारी व्यवस्थाएं ठीक थी? पहले सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, देख तो रहे, नाली टूट गई, सब कुछ चौपट हो गया, मल बह रहा है। संविधान का अनुच्छेद अखिलेश सरकार में बढ़िया थी या बसपा सरकार में बढ़िया थी या भाजपा सरकार में? ये ऐसा है, इस काशीराम कॉलोनी के प्रभारी अधिकारी अपर जिलाधिकारी महोदय होते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक कोई दायित्वों का सही निर्वहन नहीं किया गया शासन जाने के बाद, ठीक है। जब से बहन जी की सरकार गई है यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तरीके के अपराध, और जो संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि लोगों को जीने की गारंटी मिले, तो जीने की गारंटी ये सुरक्षित हो गई। खुलेआम मल बह रहा है जगह जगह, तो जीवन तो संकट में है ही हम लोगों का। सही बात है। तो करीब मुझे लग रहा है 10 साल हो गए आप लोगों को? 10-11 साल यहाँ पर हम लोग रहते हुए, लेकिन हम लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं पूरी तरह से। लाइट में भी भेदभाव हो रहा है, मतलब जब हमें ज़रूरत है खाने पीने की यहाँ के लोगों को, उतने ही समय हमारे लोगों की लाइट काटी जाती है। तो ये क्या शहरी उसमें क्षेत्र में नहीं आता? शहर में तो 20-22 घंटे लाइट है। नहीं, यहाँ बिल्कुल भेदभाव है हम लोगों के साथ। लाइट दी नहीं जाती है, रात में बस 8 घंटे, ये इस परिस्थिति है। आप बताइए कितनी लाइट आती है? 5-6 घंटे आती है लाइट, बस और ज़्यादा की समस्या नहीं आती। क्या नाम है आपका? तालिब अली। अच्छा, तो यहाँ पर फिर क्या रुझान लग रहा है आपको? यहाँ उरई विधानसभा से किसको जिता रहे हैं यहाँ के लोग? साइकिल जी। साइकिल। अच्छा, अखिलेश यादव। और बीएसपी को नहीं जिताएंगे यहाँ से? कोई समस्या नहीं है बीएसपी, अब वो मायावती जी खड़ी नहीं हुई है, हमारे साइकिल ही क्या बढ़िया है, उसी में साइकिल में बढ़िया समाधान है हम लोग को। कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या जो मायावती का वोट बैंक था, तो क्या वो डाइवर्ट होता जा रहा है इस प्रकार से? क्या लग रहा है?
वो तो पब्लिक के ऊपर सर मायावती जी को जिताया जाए या नहीं जिताया जाए, लेकिन अखिलेश की सरकार में बढ़िया होता है जो कुछ होता है एक चीज़। अखिलेश की सरकार ठीक थी। जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुन्नीस बाबू है। तो आप किसे यहाँ से बना रहे हैं? हम लोग ऐसा है जो जिस सरकार ने मुझे इस योजना में व्यवस्था की है और जो सरकार सही कार्यान्वित करेगी उसके साथ हूँ। इस समय में कौन सी सरकार सही लगी है आपको, स्पष्ट बताएं। लोग ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी सबसे अच्छी सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर रहता है, कानून व्यवस्था अच्छी रहती है, गुंडागर्दी नहीं रहती है, सारी व्यवस्था रहती है और रोजगार भी होता है और सब कुछ विकास होता है उनके कार्यकाल में। ये तो कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है, इस वजह से अपनी अपनी सोच है। आप यहाँ सर्वे करिए और ज़्यादा लोगों से मिलिए, फिर आपको आप लोगों मीडिया लोगों को सभी को जानकारी हो जाएगी। आपको मतलब भरोसा है कि बीएसपी सरकार बन सकती है? बन सकती है, बनेगी, दावे के साथ कहता हूँ। बनेगी 2007 की तरह सरकार बनेगी। जी हाँ, 225 से 220 सीटें दावे से कहता हूँ, सीटें बीएसपी जीत के आई। हाँ, हमेशा न रहे कि ऐसे रहे। ऐसी 2007 में मीडिया कहती थी कि कोई सरकार नहीं बनेगी। अच्छी हो बताओ हमें, जैसे कि राशन वाली योजना हो गई, ठीक है, और भी तमाम चीज़ें, फ्री सिलेंडर वगैरह इन्होंने बांटे हुए हैं, तो उनके लाभार्थी यहाँ नहीं, यहाँ वो सब योजनाओं का लाभ नहीं मिला है यहाँ किसी को? नहीं मिला है, ज़्यादा नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं बिना भेदभाव के लाभ दिया है। कागजों में होता है, जब यहाँ तो भेदभाव यहाँ तो होता ही है, कागजों में सही हो जाता है कि हम लोगों को नाम दे दिए, फार्म भर दिए, वहाँ कागजों में हो गया। जब हम लोगों को लाभ ही नहीं मिल रहा तो किस चीज़ का है? और अखिलेश कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे, सिंचाई के लिए भी फ्री देंगे, तो उन सब चीज़ों का असर यहाँ नहीं पड़ेगा। चुनावी जलवे हैं ये, क्या देंगे? जब लाइट अपने शासन काल में सही नहीं दे पाई तो अब क्या देंगे वो? तो अखिलेश उम्मीद नहीं है? नहीं है उम्मीद। अरे क्राइम तो वहाँ उनके शासन सबसे ज्यादा क्राइम रहा, लोगों को मुकदमा लगे, ठहरे बैठे लोगों को मुकदमा लगे। ऐसा कौन समाज है पीड़ित ना रहा उनकी सरकार में? तो इस सरकार में क्राइम कैसा रहा? अभी योगी सरकार में क्या क्राइम रहा, कैसा रहा? इनके भी क्राइम रहा, इनके में ज्यादा नहीं रहा, उतना नहीं रहा जितने उनकी सरकार में हुआ, जितने इनकी सरकार में नहीं हुआ। उनसे कुछ ठीक रहा? हाँ, कुछ ठीक रहा, क्राइम में ठीक रहा, क्राइम ज्यादा नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, ज्यादा क्राइम नहीं। तो कुछ हद तक संतुष्ट आप हैं? ये कहा नहीं, संतोष इतने नहीं है, उतने विकास से संतोष नहीं है, लोगों को लाभ से संतोष नहीं। लोगों को भाई गरीब आदमी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब लोग कहते हैं उसको रोजगार चाहिए। जब आप रोजगार नहीं देंगे, एक आदमी मान लो कोई चीज़ के लिए रोजगार के लिए कोई व्यवस्था कर, जब उसके पास 50,000 या 20,000 50,000 नहीं होंगे तो रोजगार कहाँ से करेगा? आपने 10,000 रुपये का एक लोन स्वनिधि योजना आपने चलाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, क्या 10,000 में वो रोजगार कर सकता है कोई व्यक्ति? आई बताइए, नहीं कर सकता 10,000 में। तो अखिलेश ने भी तो कहा है, आते उसके 1,000 तो वहीं बैंक में ले लीजिए जाते हैं, रिश्वत की जो करते हैं बात की रिश्वत के लिए 1,000 तो वहीं मैनेजर ले। अच्छा, उरई से ये उरई विधानसभा क्षेत्र से आप बीएसपी की सीट निकल जाएगी? बीएसपी जीतेगी। अच्छा, कंफर्म में जीतेगी। नाम तो याद है, साइकिल वाले हैं हम तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? क्या माहौल चल रहा है? साइकिल लग रही है। साइकिल निकलेगी? और का हम तो यादव है, क्लियर है, मैं तो साइकिल में है। यादव है तो क्लियर है, वो तो क्लियर है ना। ये बताओ वोट रहेगा ना वो तो यहाँ पे विधायक बन रहा है, साइकिल का नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा, क्लियर। मनोज वर्मा, माननीय अखिलेश यादव जी इस बार सरकार बना रहे हैं। अच्छा जी, खैर लगभग तो यहाँ रुझान लोगों को मिला है। तमाम लोग हैं जो कि बसपा की सरकार आने का दावा कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग यहाँ पर सपा की सरकार आने का भी दावा कर रहे हैं। हालांकि एक चीज़ जरूर सामने आई है कि यहाँ पर जब से बीएसपी की गवर्नमेंट गई है तब से जो समस्याएं हैं, जल की है, बिजली की समस्या है, पानी के निकास की समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान यहाँ नहीं हुआ है। बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे फिर किसी अगले मोड़ पर।